बजट मिलता है, चाहे वो किसी भी सरकार का हो, वो 20% नहीं मिलता। हमें सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। यहां पर अभी जहां पर हम मौजूद हैं, 1500 करोड़ का बजट यहां के एमएलए एपी श्रीनिवास ने डेवलपमेंट वर्क के लिए निकाला। 1500 करोड़, उस हिसाब से कम यहां 125 से 150 करोड़ खर्च होना चाहिए। आप में से किसी ने खर्च होते देखा है क्या? आपकी नाली बनी यहां पर? आपके पानी का मसला हल हुआ? तो वो 150 करोड़ रुपए कहां गए? आप इस जवाब को जानते हैं। यहां पर स्कूल के लिए एक मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने आकर ऐलान किया था 40 करोड़ रुपया सैंक्शन करेंगे। सैंक्शन करने का ऐलान किया था कि नहीं किया था? सबके सामने किया था। क्या स्कूल की एक ईंट भी रखी गई अब तक? कब रखी जाएगी? ये सवाल करना कांग्रेस सरकार से आपका जरूरी है। मैं आपके इलाके की बात कर रहा हूं, ना आपको उस 1500 करोड़ में से कुछ बनाकर दिया गया। वो स्कूल जिसका ऐलान किया गया था, अब तक उस स्कूल की एक ईंट, एक पत्थर भी नहीं रखा गया। खाली ऐलान कर मीडिया के सामने वीडियो बनाकर वाहवाही लूटकर आपको लॉलीपॉप, हमको लॉलीपॉप दिया जाता है। आपको शायद मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, पर अभी और बची हैं। यही मिनिस्टर जो यहां पर स्कूल का अनाउंसमेंट करके गया और एक पत्थर नहीं रख पाया, कोगिलों में बुलडोजर चलवाकर वहां गरीब लोगों को घर देने का वादा किया। पिछले 1 महीने से वहां पे लोग ऐसे ही जी रहे हैं, बुलडोजर भेज के तोड़ दिया गया। बरसात में वो ऐसे ही रहते हैं, अब तक वहां पर एक घर भी नहीं दिया। आपको स्कूल का वादा किया, स्कूल नहीं दिया। उनको बुलडोजर तोड़ के घर का वादा किया, उनको बुलडोजर नहीं दिया। अब मैं ऐसे इंसान को झूठा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? क्या ये शख्स भरोसे के लायक है? अगर ये भरोसे के लायक नहीं है तो उस शख्स को, उसकी सरकार को उठा के फेंकिए और यहां पे मजलिस का साथ दीजिए। आपके सामने जो लोग बैठे हैं वो अपने वादे पर खड़े होते हैं। हैदराबाद में सदर के हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर की सदारत में जो अस्पताल बनाए जाते हैं, 50 रुपए में वहां पर इलाज किया जाता है। जो स्कूल बनाए जाते हैं, आप सर्च करिएगा, वो स्कूल आपको कहीं वर्ल्ड लेवल के स्कूल दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो आपके मसाइल हैं, ये आपके एरिया के मसाइल हैं और ये किसी पार्टी की गुलामी करके हल नहीं हो सकते। आपकी और मेरी जिंदगी खराब कर दी गई। वो जो बच्चे बैठे हैं, कम से कम उनकी जिंदगी बनाने के लिए मजलिस का साथ दीजिए और मजलिस के साथ जुड़िए। आखिर में 2 बात करना चाहूंगा। हमारी यहाँ पे बहनें भी बैठी हैं, माएं भी बैठी हैं, माशाल्लाह सब हिजाब में बैठे हैं। ये कांग्रेस सरकार जब आई थी तो वादा किया था कि हिजाब का जो बैन है उसको हटा देगी। अब तक हिजाब का बैन नहीं हटाया गया। अब तक हमारे यहां हिजाब का बैन नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? वोट हमने दिया था ना कांग्रेस को, हम बनाकर लाए थे ना सरकार, तो ये हिजाब का बैन भी नहीं हटा पाए। हमारा 2B का रिजर्वेशन होता था, वो 2B का रिजर्वेशन उठाकर हमारे वोकलिग और लिंगायत भाइयों को दे दिया गया और मुसलमानों से वो 4% रिजर्वेशन छीन लिया। क्या वो रिजर्वेशन मिलता तो हमारे बच्चे IAS IPS नहीं बनते? उसको भी छीनने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया और वो रिजर्वेशन उठाकर वोकलिग और लिंगायत समाज को दे दिया। हालांकि सबसे ज्यादा आबादी कर्नाटका में मुसलमानों की है, सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मुसलमान देकर आए और मुसलमानों ने कांग्रेस की सरकार बनाई। ना हमें हिजाब का हक दिया गया, ना हमारे रिजर्वेशन का हक लिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आए दिन आप देखते हैं लिंचिंग होती है। लोगों के घरों में जाकर बीजेपी और RSS वाले फ्रिज चेक करते हैं कि आज हमने खाने में चिकन खाया कि सब्जी खाया कि बड़े का खाया कि मटन खाया। इस चक्कर में यहां कर्नाटका के अंदर भी कई लोगों की लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है। और वो क्यों हुई? क्योंकि एक स्लॉटर बिल था। वो स्लॉटर बिल को भी इस कांग्रेस सरकार ने वापस नहीं लिया। तो हर एक शोबे में, चाहे वो आपके यहां के मसाइल हो, चाहे कर्नाटका के मसाइल हो, इस सरकार ने वो काम नहीं किया। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहूंगा कि आप मजलिस के साथ जुड़कर इन इश्यूज के ऊपर काम करें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। Your support is important. Please don't forget to subscribe.